परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। मेरे सभी श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय के 7वें वाक्य के पहले भाग में लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है। इस अनुग्रहित वचन के भाग से सब कुछ सहने वाला, प्रेम करने वाले बने। इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। सह लेना का अर्थ है कि जीवन की कष्टों और मुसीबतों रूपी भार को प्रेम से हम सह सकते हैं। अप्रत्याशित विरोध हमारे सम्मुख आ सकते हैं। जीवन साथी, हमारा दोस्त, भाई हमारी भलाई को बुराई, हमारा गुणों को दोष रूपी गलतफहमी जब उन्हें हो जाए तो हमें ये सब सहने वाला बनना है। इस प्रकार की अप्रत्याशित मुसीबतों में हमें बल और विश्वास के साथ यदि खड़े रहना है तो परमेश्वर का स्नेह हम में उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर का स्नेह जब हम में उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की बुराई को खुशी के साथ परमेश्वर के नाम का महत्व है ये समझकर सहने और माफ करने का बल हम प्राप्त कर सकते हैं। कुरिन्थियों की सभा जिस शहर में थी वह बहुत ही संपन्न थी। लोगों की भीड़ हमेशा वहां रहा करती थी। एक व्यापारिक केंद्र था वो शहर। वहां के लोगों के पास जीवन यापन करने का हर सामान और सारे ऐशो आराम भी थे। किसी भी तरीके से धन अर्जित करने के उत्साह के साथ मेहनत करने वाले थे वहां के निवासी। इसी की वजह से वहां बहुत बड़ी बुराई भी हुई और वे लोग बहुत ही स्वार्थी और हर कार्य को एक प्रतियोगिता की तरह करने वाले बन गए। उस कुरिन्थ की ये स्वभाव का असर वहां की सभा पर भी पड़ा। इसके बारे में एक प्रभु का दास यूं कहता है कि सभा कुरिन्थ में थी, ये परेशानी की बात नहीं थी, पर कुरिन्थ का एक बलवान भाग इस सभा में था। परेशानी की बात यह थी और इस परेशानी का एक ही निदान था कि परमेश्वर का स्नेह अंदर हो। प्रेरित पौलुस भी हम हर एक को आत्मा में यही बताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत सी बातें माफ नहीं कर पाते, उसे सह नहीं पाते। इसका कारण क्या है पता है? संसार हम में वास करने लगा है। हम संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में तंग रास्तों में रखा है। बिल्कुल अनुकूल अवस्थाएं नहीं होंगी, पर उस संसार को हम में वास न करने दें। जब भी वो संसार हम में आएगा तभी से हम माफ करना तो दूर, एक शब्द को भी हम नहीं सुन सकते और माफ न करने वाले कठोर बन जाएंगे। इसलिए ये संसार हम में प्रवेश करे बिना, इस संसार में जब तक परमेश्वर हमें जीवित रखता है तब तक परमेश्वर का स्नेह हम में भरने पाए। जो कुछ भी हम प्राप्त करें पर परमेश्वर का स्नेह हम में नष्ट न होने पाए, इसे और भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक प्रभु के दास ने एक परमेश्वर का गणित शास्त्र को उजागर किया। उन्होंने कहा, वर माइनस स्नेह इज इक्वल टू शून्य। इसे मैं इस तरह समझता हूँ कि वर मतलब परमेश्वर की आत्मा से कितने ही वर, सामर्थ, प्रसिद्धि ये सब प्राप्त है, तो भी इसमें यदि स्नेह को कम कर दिया जाए तो उसका उत्तर शून्य या 0 होगा। प्रियो, कितनी ही अर्थ में बात प्रभु के दास ने यहाँ बताई है। वर माइनस स्नेह इज इक्वल टू शून्य या 0। प्रियो, यदि इस गणित को हमारे जीवन में प्रयोग करें तो उसका उत्तर 0 ना हो, ऐसा मैं परमेश्वर में आशा बांधता हूँ। जीवन में एक एक सपना जब टूट जाता है, उन सब में विचलित होकर निराश न हो, उन सब को सहकर माफ कर जीने वाला पुराने नियम का एक भक्त है याकूब। उनकी गवाही उत्पत्ति की किताब 31वें अध्याय के 38, 39 और 40वें वाक्य में वे इस तरह कहते हैं कि इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तेरी भेड़ बकरियों का गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता रहे चाहे रात को, तू मुझी से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि
दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। इस तरह आगे के वाक्यों में वे कहते हैं कि मेरे प्रतिफल कई बार मुझसे छीन लिए गए। मेरे प्रियो, प्रतिफल और प्रोत्साहन यदि आपको कहीं से ना मिले तो भी हम सब कुछ सहने वाले बनकर जीवन व्यतीत करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।